शांति। बहन जी बीमारियों की बात कर रही थी, तो अभी अभी एक कन्या आई मिलने। वहाँ भी एक ग्रुप चल रहा है। वो ज्ञान में नहीं थी 5 साल पहले, 2 साल से ज्ञान में है। इधर गांठ हो गई थी, तो डॉक्टर तो कहेंगे ऑपरेशन कराओ, और ये गांठें ऐसी होती हैं, एक बार ऑपरेशन कराओ 10 साल में फिर वहीं। तो वो YouTube पे प्रोग्राम सुनती थी। उसने मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करके एनर्जी दी, ठीक हो गया, बड़ी खुश थी। फिर इसी कारण ज्ञान लेने आई। तो बाबा की योग की शक्ति बहुत बड़ी है, इसके बाहर कुछ भी नहीं। जैसे बहन जी ने कहा, अनेक बीमारियां जहाँ लाइलाज हो जाती हैं, वहाँ बाबा की शक्तियाँ काम करती हैं, और कई ऐसे केस हो गए हैं। तो हमें अच्छा योगी बनना है। चंडीगढ़ का एक उदाहरण मैं दिया करता हूँ, अभी बॉम्बे में भी परसों दिया उसको यही, आज भी एक को दिया फ़ोन से यही। कैंसर था एक बहन को, ज्ञान में नहीं। उसकी बहन ज्ञान में, मैंने उसको बताया एक मंत्र बता दो उसको, कि भगवान ने तुम्हारे लिए एक मंत्र दिया है, उसका जाप करोगी ठीक हो जाओगी। कैंसर 4थी स्टेज पर, और 3 मास ही जी सकोगी, डॉक्टर ने कह दिया। मैंने कहा उसको एक माला दिलवा देना मोटे मणकों की, ज्ञान में तो नहीं है, और सारा दिन जपे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, ये मंत्र है उसका, कहना भगवान ने भेजा है तुम्हारे लिए। और आप जानते हैं भक्ति में ज्ञानियों से ज़्यादा भावना होती है, और उसने भावना से जो मंत्र जाप किया, 3 मास में उसका कैंसर ठीक हो गया। और तो मैं चंडीगढ़ गया तो मुझे उसकी बहन ने बताया, तो डॉक्टर हैरान तो होंगे ही कि जो मृत्यु की तरफ जा रहे थे, किसने किया भाई आपको ठीक, पूछेंगे तो जरूर। तो बाबा का बहुत अच्छा ज्ञान देने का, मैं चश्मा लगाया हुआ मैं तो भूल गया, बहुत अच्छा ज्ञान देने का मौका मिल। चश्मा इसलिए लगाया, दोनों आँखों का ऑपरेशन हुआ है, थोड़ा लगाना पड़ता है कुछ दिन और। सहज योगी हमें बनना है। अपने पिलर बना लें 4। एक तो वो पिलर हैं जो चित्रों में, थोड़े उससे अलग हट के पिलर बना लें। ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारा योग बहुत पावरफुल हो जाएगा। पहला पिलर, स्वयं से बातें करना। ज्ञान चिंतन इसमें आ जाएगा। स्वयं से बातें क्या करनी होती है हमें, मुझे इस संगम युग पर क्या क्या कर लेना चाहिए। बहुत मजा आएगा आपको चिंतन में। मुझे इस संगम युग पर बाबा से क्या क्या मिल गया है। प्राप्तियां सबको बहुत हो गई हैं। जब हम पूछते हैं तो लोग ये उत्तर देते हैं सब कुछ मिल गया, लेकिन ये पर्याप्त उत्तर नहीं है। आप एक लिस्ट बनाना, मुझे बाबा से ये मिला, 10 पावरफुल चीज़ें लिखना, और भी ज़्यादा। देखो बहुतों के जीवन में उनका नजरिया बदल गया संसार के लिए, तो चित्त में शांति आ गई। मनुष्य को पता नहीं आजकल कि उनके अपने दृष्टिकोण के कारण उनका मन शांत रहता है। सभी सीख लें इसको, नजरिया बदल दें, दृष्टिकोण बदल दें, एटीट्यूड्स बदल दें। खुद से बातें। भगवान मिला बहुत वर्षों की साधना के बाद, अब मुझे उससे ये लेना है।
लिख कर करेंगे ये काम। बिना लिखे आपका मन एक बात सोचते ही कहीं और चला जाएगा। लिखना शुरू करो, और लिखने के लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक आप अपनाओ। ज्ञान का मनन बढ़ाने के लिए भी एक टाइम फिक्स कर दो, इस टाइम मुझे लिखना है, डायरी पेन लेके बैठो। आपको अनुभव होगा उसी टाइम चिंतन का फ्लो मन बुद्धि में शुरू हो जाएगा। करके देखना। 7 दिन करो कि भाई मुझे 9 बजे सवेरे, 8:30 बजे सवेरे, शाम को इस टाइम, दिन में इस टाइम। अमृत वेले की बात नहीं इसमें। हर एक की बुद्धि किसी भी समय ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। वो दिन के 12 बजे हो सकते हैं, वो रात के 12 बजे भी हो सकते हैं। टाइम फिक्स करके लिखना शुरू करो, और पहले दिन लिखना आत्मा के बारे में मैं क्या जानती हूँ, जानता हूँ। परमात्मा के बारे में क्या जानते हैं, जो सबसे सहज विषय। फिर आगे रोज टॉपिक पे लिखना, तो चिंतन शुरू होगा, और ये चिंतन आपको कई चीज़ों से बचाएगा। आजकल संसार में मानसिक रोगों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, पता चलता होगा आपको। निराश लोग बहुत हो रहे हैं। अभी अभी का उदाहरण देता हूँ। एक माता मिलने आई, कहा मेरा बच्चा ऑस्ट्रेलिया में एमटेक करने गया, एमटेक कर लिया, नौकरी मिल नहीं रही, डिप्रेशन में जा रहा है। मैंने कहा उसको इधर क्यों नहीं बुलाती? कहा वो आना नहीं चाहता। अब देखो, वो आना नहीं चाहता, माँ को दोष दे रहा है, तुम्हारे कारण मुझे डिप्रेशन है, नौकरी मिल नहीं रही। नौकरी नहीं मिलती, मनुष्य मेहनत करता है, इधर अप्लाई, उधर कंपटीशन, ये वो निराश और डिप्रेशन में मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। चिंतन से आप सदा सुरक्षित रहेंगे, मन और बुद्धि पावरफुल बनेगी। आपने सुनाई है, मैं ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बात सुनाता हूँ। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। अच्छे संकल्पों से अच्छी एनर्जी, नेगेटिव बुरे संकल्पों से नेगेटिव एनर्जी। इसलिए संसार में डिप्रेशन का दौर चल रहा है। लोग मोबाइल से कई उल्टी सुलटी बातें देखते हैं, नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है, उससे ब्रेन वीक हो जाता है। एक पिलर खुद से बातें करना, चिंतन करना। दूसरा पिलर स्वमान और 5 स्वरूप। 5 स्वरूपों में भी स्वमान ही है, पर दोनों लिख लो, स्वमान और 5 स्वरूप। स्वमान आत्माभिमान की ऊंची स्थिति है। रोज हम सुनते हैं बच्चे आत्माभिमानी बनो, आज भी था। आत्माभिमानी की भी ऊंची स्थिति है स्वमान। इसलिए अपने कोई भी 5 स्वमान यहाँ से चुन ले जाना, यहीं मधुबन से ही, सबके अलग अलग हो सकते हैं। कोई भी 5 चुनना, वो आपको योग युक्त बनने में मदद करेंगे, क्योंकि इससे स्वमान और 5 स्वरूपों के अभ्यास से एकाग्रता बहुत बढ़ जाती है। जिसका योग न लगता हो उन्हें ये 2 काम करने चाहिए। स्वमान चुन लो। फिर कह रहा हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। लिखना आपको है, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूँ। आपने संकल्प किया मैं विजयी रतन हूँ, तो माया को जीतने की शक्ति एक्टिव हो गई, इमर्ज हो जाएगी। जो माया का रूप हमें भारी लगता हो, उसको जीतने से पहले ये संकल्प कर लो, कल्प कल्प की मैं विजयी आत्मा हूँ, मैंने कल्प कल्प इसको जीता है, क्रोध। और भी माया के बहुत स्वरूप हैं। छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब होना, सेंसिटिव नेचर, और बहनों की ज़्यादा इमोशनल, बहनें ध्यान देंगी। सेंसिटिव और इमोशनल इंग्लिश के शब्द हैं। फीलिंग आना, बहुत भावुक होना। भावुकता में क्या होता है, जल्दी आंसू आ गए,
अच्छी बात सुनी, जल्दी आंसू पहुँच के हंसने लगे। इमोशनल और सेंसिटिव फीलिंग आ गई, इसको ठीक करना है, पावरफुल बनना ही होगा, क्योंकि सीन खतरनाक आ रहे हैं, नहीं तो उसमें डाउन हो जाएंगे बहुत। जिनको फीलिंग बहुत आती हो उनका मन बहुत कमजोर हो जाता है, बचेंगे। कमजोर मन आजकल सभी समस्याओं का कारण है। मैं सुना है क्लासेज में बहुत, बाबा का एक मावक था, एक संदेश में था, इसलिए वो कहीं लिखा हुआ नहीं है। समस्याएं क्या हैं? कमजोर मन की रचना। यहीं से हमने शुरू किया था कि अगर कमजोर मन समस्याओं को रचता है तो शक्तिशाली मन उन्हें नष्ट भी करेगा। संकल्प शक्ति से समस्याएं नष्ट होंगी। तो बहुत अच्छा अभ्यास स्वमान का रखना, अपने अपने चुन लो। और बाबा का जो महावाक्य है आपको याद दिला दूं, अमृत वेले आँख खुलते ही स्वमानों की माला सिमरन करो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अमृत वेला बहुतों का अच्छा नहीं होता, 90% का अच्छा नहीं होता। मन कहीं ना कहीं रहता है, नींद का इफेक्ट होता है, पास्ट का इफेक्ट होता है, भोजन का इफेक्ट होता है जो रात को खाया था, नींद अच्छी न हुई हो उसका होता है। आप 20-25 स्वमान लिख लो अपने पास, याद कर जाओ फटाफट। मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं इस देवी हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, ऐसे इस गति से। दूसरी बात धीमे, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं इस सृष्टि की पुण्य आत्मा हूँ। ब्रेन एक्टिव हो जाएगा और इन सुंदर संकल्पों से, स्वमान से ज़्यादा सुंदर संकल्प तो कोई दुनिया में होते नहीं। इन संकल्पों से बहुत अच्छी एनर्जी ब्रेन को मिलेगी। ब्रेन हमारा एफिशिएंट रहेगा, सुंदर रहेगा बहुत। ब्रेन का हमें सहयोग मिलेगा। 3 चीज़ें हैं, आप सब जानते होंगे, मन, बुद्धि और ब्रेन। तीनों के इंग्लिश शब्द भी अलग अलग हैं। मन का माइंड, बुद्धि का इंटेलेक्ट और मस्तिष्क का ब्रेन। तीनों अलग अलग हैं। मेडिकल साइंटिस्ट ने कभी सोचा ही नहीं कि 3 हैं तो 3 के अलग नाम क्यों हैं। मन और बुद्धि अगर सुंदर संकल्पों से भरी रहेगी तो ये ब्रेन हमारा हेल्दी रहेगा, बीमारियां कम से कम आएंगी। तीसरा पिलर प्योरिटी। प्योरिटी अच्छी तो योग अच्छा। इसको मैं बाद में लूँगा। बाबा का एक महावाक्य याद रखेंगे, जो यहाँ सहज योगी बन जाते हैं वही विश्व महाराजन बनते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा कनेक्शन है दोनों का। इधर के सहज योगी, उधर के विश्व महाराजन। चौथा पिलर, जिस पर आत्माओं का बहुत कम ध्यान होता है, आत्मिक दृष्टि। शरीरीपन और आत्मिक दृष्टि दोनों को साथ ले लें। शरीरीपन और आत्मिक दृष्टि, बुद्धि एकदम एकाग्र हो जाएगी। एक दिन करके देख लेना जीवन में, जो भी सामने दिखाई दे, चमकती मणि मस्तक में, समझो 50 बार कर लेना है। सारा दिन तो मनुष्य के साथ ही रहते हैं,
हर एक के मस्तक में चमकती मणि। दो फायदे होंगे, जिसे हम आत्मा देखेंगे उसको हमारे वाइब्रेशंस जाएंगे और हमारी प्योरिटी बढ़ती जाएगी, एकाग्रता बढ़ती जाएगी। अपनी प्योरिटी पर बहुत ध्यान देना है। पहले मैं एक मोटी विधि बता देता हूं आपको। हम जानते हैं हम कलयुग के अंत में पहुंच गए हैं और सतयुग की हमारी संपूर्ण प्योरिटी लोवेस्ट स्थिति में आ गई है, सबसे नीचे। इसलिए किसी को कुछ समस्या, किसी को कुछ समस्या, किसी को कुछ समस्या, वो एक अलग बड़ा सब्जेक्ट है। कोई ये ना सोचे कि एक दिन में, एक साल में हम संपूर्ण पावन बन जाएंगे। भाई मुझे ये होता है, मुझे ये होता है, मुझे ये होता है, उसकी चिंता ना करो। हमें सोचना है समाधान। जीवन में भी आप ये ध्यान रखेंगे, मनुष्य के पास जब समस्याएं आती हैं तो वो समस्याओं के बारे में ज़्यादा परेशान होता है। अपने को धैर्यवत करो, समाधान के बारे में सोचना शुरू करो। मैं मुंबई में था, परसों ही आया था, तो ज्ञान में आने वाले एक सीनियर कैप्टन भी थे। कैप्टन बहुत बड़ी पोस्ट होती है नेवी में। मिलिट्री में कैप्टन पहले नंबर का ही अधिकारी होता है, दूसरे का। और नेवी में कैप्टन बहुत बड़ा ऑफिसर होता है। तो मैं कहा कि मान लो नेवी में कैप्टन साहब बैठे हैं और तूफान आने लगे और जहाज लगे डूबा डूबा, तो क्या ये परेशान होंगे या समाधान सोचेंगे? सबसे पहले हेड ऑफिस को फ़ोन करेंगे, तूफान में फंस गए हम, पता नहीं कितनी देर चलेगा। फिर सोचेंगे अच्छे से अच्छा क्या किया जा सकता है। कैप्टन साहब ने तुरंत उत्तर दिया। ये घटना हमारे साथ हुई। एक नीचे वाला कैप्टन भी था, तो एकदम तूफान हो गया सागर में, हिलने लगा डूबे डूबे। वो जो मेरा साथी था वो परेशान हो गया, सर आप तो कुछ नहीं कर रहे, चुपचाप बैठे हैं। कहा मैं सोच रहा हूँ भगवान मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। वो कहा ऐसा कैसे हो जाएगा? कहा होगा देखना। थोड़ी देर में तूफान शांत हो गया, सब बच गए। तो ये ऐसी चीजें हैं। इसलिए हमेशा, छोटी बात नहीं है तो इम्पोर्टेंट बात है, समस्याएं रोज आती हैं मनुष्य के पास, समाधान पर विचार करेंगे। समस्या में इतने इन्वॉल्व न हो जाएं कि हम भूल जाएं कि ये भी तो किया जा सकता है। हमारे यहाँ आबू में भालू बहुत निकलते हैं। अभी बरसात होगी ना, शहरों में आ जाएंगे, यहाँ भी हमारे आगे भी आ जाएंगे भालू। अगर उसको देख के मनुष्य वहीं गिर जाए, घबरा जाए, तो क्या होगा? और अगर उसे देख के मनुष्य जानता है ये जल्दी नहीं मुड़ेगा, इधर को हो जाए, खत्म। भालुओं से बहुत बचते हैं यहाँ लोग। यहाँ के जो आदिवासी, उनको आदत पड़ी हुई है, भालू दिखते रहते हैं, आते रहते हैं, उनको पता है इनसे कैसे बचना है। समाधान सोचेंगे प्योरिटी के बारे में, परेशान न होकर समाधान सोचेंगे। एक समाधान, आपको पानी चार्ज करके पीना है एक स्वमान से, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। पानी को दृष्टि देके 5-7 बार ये संकल्प करना, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। और ये भी अभ्यास कर लेना कि मेरे नैनों से गोल्डन, पवित्र गोल्डन किरणें निकल कर पानी में समा रही हैं। सोने से पहले और आँख खुलते ही, 2 तो कभी मिस नहीं करना। सोने से पहले और आँख खुलते ही। आँख खुलते का इफेक्ट जबरदस्त होगा, क्योंकि हमारा अंतर्मन जगा होता है। ये पानी चार्ज उस पर गहरा प्रभाव डालेगा।
सोने से पहले करने पर नींद अच्छी होगी, सतोप्रधान होने लगेगी। दिन में भी 3-4 बार पी लो, 2 बार अभ्यास कर लो। आप ऑफिस में हैं और आप दृष्टि नहीं दे सकते, गिलास के ऊपर राइट हैंड रख दो, 3-4 बार याद कर दो, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। एक चीज, प्योरिटी का बल बिना अच्छे योग अभ्यास के आता नहीं है। देखो दुनिया में भी कई संप्रदाय भारत में पवित्रता को अपनाते हैं। हमारे इधर गुजरात में स्वामीनारायण संप्रदाय होता है, सन्यासी होते हैं, नारी को देखते भी नहीं। मेरे से कभी कभी मिलते हैं, भाई मैं कहता हूँ तुम्हारी प्योरिटी इनकम्प्लीट है। आधार क्या है तुम्हारी पवित्रता का? बाबा ने हम सबको याद दिलाया, तुम देव कुल की निर्विकारी आत्मा हो। उस स्वरूप को रोज 1 बार 2 बार अच्छी तरह सामने लाया करेंगे। अपना पवित्र स्वरूप, और जिनको अपने पूज्य स्वरूप का अच्छा अभ्यास है, मैं इस देवी हूँ, वो अपने शक्ति दुर्गा देवी स्वरूप को याद करें, सामने लाएं, संपूर्ण पवित्र। अभ्यास बढ़ा दे घरों में, मैं इस घर में पवित्रता की देवी हूँ, इस घर की देवी हूँ, इस देवी हूँ। बिना योग बल के पवित्रता का बल नहीं आता। ब्राह्मणों में बहुत पवित्र आत्माएं हैं, बहुतों की पवित्रता ठीक ठाक है, लेकिन अगर योग अच्छा नहीं है तो पवित्रता का तेज मस्तक पर दिखाई नहीं देगा। संपूर्ण पवित्र आत्माएं ब्रह्मांड को हिला सकती हैं। इसलिए लक्ष्य बना लें योग, संपूर्ण योग, बैठ के चलते फिरते स्वमान 4 घंटे तो होना ही चाहिए। कईयों का जीवन योग मुक्त हो जाता है, बस बाबा बाबा किया हो गया काम, उससे काम नहीं चलेगा। योग युक्त जीवन बैठ के भी करना चाहिए। बैठता मनुष्य इसलिए नहीं है कि उसका योग नहीं लगता, बोर हो जाते हैं बैठ के। इसलिए 5 स्वरूपों का अभ्यास किया करो। आपके पास अपने जॉब आवर्स में 2 मिनट भी बचते हैं ना, कहीं 5 स्वरूपों को याद कर जाओ। 1 मिनट में भी कर सकते हैं। घरों में अगर आप ट्रैफिक कंट्रोल बजाते हैं, 1 मिनट के ट्रैफिक कंट्रोल में भी अपने 5 स्वरूपों को सामने देख लो। प्योरिटी बढ़ती जाएगी, ये सब योग में गिनती होगा। तो हमें प्योरिटी का बल बहुत बढ़ाना है। अब मुझे ऐसा लगता है अब संसार के इस खेल में, विनाश के खेल में, प्राकृतिक प्रकोप का समय आ गया है। अभी बरसात से मुझे फीलिंग हो रही, मुझे किसी ने बताया नहीं है। बाबा का महावाक्य है, जब तुम्हारी पवित्रता नेचुरल हो जाएगी तब नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। ये सबकी बात नहीं, सबकी तो अंत में नए नए बच्चे भी आएंगे, लेकिन जो इस सृष्टि की महान आत्माएं हैं, 108 इस सृष्टि की महान आत्माएं हैं, उनसे पहले 25 मन के, 108 में पहले 25 मन के बहुत महान हैं। उनकी पवित्रता प्रकृति को पावन करती है। समझ लें, उनकी पवित्रता जब नेचुरल हो जाएगी तो नेचुरल कैलेमिटी शुरू होंगी। ये समय आ गया है। कल हमारी दादी है, एक सुदेश दीदी, ज्ञान सरोवर में, वो अच्छी अच्छी बातें सुनाती रहती हैं, शब्दों को जोड़ती रहती हैं। कहा
जो लोग सोचते हैं ना हमें दफना दिया जाए, धर्म का नाम लेने की तो बात नहीं, आप जानते हैं 2 धर्म वालों में दफनाया जाता है, उनके लिए भूकंप होंगे अंदर। जो सोचते हैं हमारा अंतिम संस्कार हो जाए, एटम बम गिरेंगे अंतिम संस्कार होगा, जो सोचते हैं हमारी हड्डियां गंगा में बहा दी जाए, उनकी हड्डियां बहकर सागर में पहुँच जाए। ऐसी ऐसी बातें हमारी दीदी सुनाती रहती। एक चौथी भी सुनाई थी, कुछ और मरने के बाद कुछ सोचते होंगे ना लोग, हमारा ये कर दिया जाए वो कहा सबकी इच्छा पूरी करेगा बाबा। तो प्योरिटी नेचुरल हो जाएगी तो नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। अभी भी कल किसने मुझे बताया, एक जगह भूकंप जो हुआ तो उसमें से एक हीरा बाहर आ गया, पता नहीं कितने करोड़ का, 50 करोड़ का हीरा है। मैं सोचने लगा ये काम तो भारत में होना है, भूकंप होंगे और सतयुग का सारा माल पानी ऊपर, यही होना है। तो अथाह धन संपदा सबके पास आ जाएगी। तो 4 पिलर हो गए ना, 4 पिलर। हमें इनके द्वारा अच्छे अभ्यास करने हैं, ये आधार हैं, परंतु प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हिंदी में भी कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। उन दिनों पानी नल को कुओं से निकाला जाता था। उदाहरण कवि ने लिखा कि देखो रस्सी, मोटी रस्सी, पानी खींचते थे और नीचे एक पत्थर की सील होती थी, हमने खुद देखा, उसमें इतना गहरा गहरा छेद हो जाता था। कहाँ पत्थर रस्सी को काटे या रस्सी पत्थर को काट देती थी। अभ्यास, तो ऐसी कोई चीज नहीं जिसको अभ्यास से प्राप्त न किया जा सके। मैं आपको योग के सरल तरीके बता देता हूँ और मुझे विश्वास है आप वो कर लेंगे, कर लेंगे, सरल बिल्कुल करेंगे। देखो योग से हमें राजाई मिलती है, पता है ना, योग बल से हम श्रीमत पर राजाई प्राप्त करते हैं। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी या नहीं, या बिना मेहनत के लड्डू मिल जाएंगे, राजाई। लोग आजकल भारत में बाबा के बच्चों के बच्चे भी और कई बाबा के बच्चे भी IAS करते हैं। पूरा नाम है UPSC कंपटीशन, जिसमें कलेक्टर SP बनते हैं, मेरे पास आते रहते हैं, हम उन्हें कुछ कुछ अच्छी विधि सिखाते रहते हैं। जहाँ लोग असफल होते हैं उसको हम दूर कराते हैं। कई अच्छे 5 बच्चे बन गए हैं 3 साल में पिछले। तो मैं देखता हूँ कलेक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत लोग करते हैं, और विश्व की राजाई 2500 साल तक पाने के लिए लोग कुछ भी नहीं करते। सोचना है, एक 20, 30, 40 साल की नौकरी नहीं, नौकरी तो करनी ही नहीं पड़ेगी किसी भी जन्म में। अगर हम सहज योगी बन गए, किसी भी जन्म में नौकरी करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ईश्वरीय प्राप्तियां, इसके भंडार भरपूर हो जाएंगे। तो क्या मेहनत करेंगे, अपनी दिनचर्या में अपने कर्मों की एक लिस्ट बना लो। जो जो काम हम सारा दिन में करते हैं, आप उनको छोटे छोटे कामों में बांट लो। आपके पास बाइक है, आप बाइक पे बैठ के कहीं जाएंगे। आपके पास कार है, आप कार में बैठेंगे, स्टार्ट करेंगे, छोटा सा काम। बैठते ही बाबा का आह्वान करेंगे, लिख लो। जैसे ही बैठेंगे बाबा का आह्वान, आ जाओ, यात्रा निर्विघ्न होगी। जैसे मैंने कहा पानी रोज पीना है, कई बार पीना है, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ।
जब आप एकांत में हों, कभी शांत अकेले हों, मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। जब आप भोजन खाएं, फिर बाबा का आह्वान करें और 10 सेकंड भी याद कर ले, मैं आत्मा शरीर को भोजन दे रही हूँ। जब बहनें भोजन बनाएं, बहुत अच्छा समय होता है, वो तपस्या का समय होता है। भाइयों में भी जो बनाते हों, उसको तपस्या का समय बना लो। बाबा मेरे साथ है, इस नशे में रहना। 3 विधि बता देता हूँ क्योंकि घंटा लगेगा। बाबा मेरे साथ है, बाबा को बुला लो, बाबा मैं ब्रह्मा भोजन बना रही हूँ, आओ मेरी मदद करो। बाबा से बात करने में जो हमारे संकल्प होते हैं, उनका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तीसरा, कुछ पल बीच बीच में, चाहे आप 2 ही सेकंड करो, बाबा की किरणें भोजन पर पड़ रही हैं। कुछ कर्मों में, अब कर्म आप लिख लेना अपने अपने। बाबा मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। ऑलमाइटी, सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है। बहुत सहज अभ्यास इधर ही है। कईयों को परम धाम में बुद्धि ले जाने में मुश्किलात होती है और लोगों को ये पता नहीं है मुश्किलात क्यों होती है। मुश्किलात होती है इसलिए ब्रेन वीक है, प्योरिटी ढीली है, तो जैसे ही ऊपर ले जाने की सोचेंगे सिर भारी होगा। ये कुछ आत्माओं को होता है। तो परम धाम में सिर के ऊपर ही है हमारे। बाबा का आह्वान कर लो, जब आप बैठे हो थोड़ी फुर्सत हो, हे सर्वशक्तिवान आकर हमारी छत्र छाया बन जाओ। और ऊपर को देखेंगे, ऑलमाइटी किरणें बिखेरता हुआ नीचे आ रहा है। देखने में बड़ा मजा आएगा। आ गया सिर के ऊपर। सवेरे आँख खुलते ही मैं आत्मा परम धाम से इस देह में अवतरित हुई। बाबा बहुत सिखाते थे शुरू में ये हम सबको। मैं आत्मा अवतरित हुई। एक फरिश्तेपन का बहुत अच्छा अभ्यास है। बैठ के भी कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकल सुना देता हूँ। अव्यक्त बाबा की मुरली चल रही थी शांतिवन में। मुरली के बीच में ही बाबा ने कहा, आज वतन में 3 फरिश्ते इमर्ज हुए, एक मामा, एक मनमोहिनी दीदी और एक ये बच्ची गुलजार। बाबा ने रंग बिरंगे हीरे हाथों में लिए, पाउडर बनाया और तीनों के ऊपर छिड़क दिया और तीनों के अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैलने लगी। बाबा ने थोड़ा डिटेल बताया था, हम भी ऐसा ही अभ्यास किया करें। बाबा आए, पाउडर बनाया, हमारे ऊपर छिड़क दिया, अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैलने लगी। मैं हूँ इस संसार का कल्याण करने के लिए आया हुआ फरिश्ता। बहुत सिंपल प्रैक्टिस है। चलते फिरते कभी भी 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए भी कर लेना चाहिए। ये जो हमारी 10-10 सेकंड की प्रैक्टिस हैं, ये हमारे मन को व्यर्थ से मुक्त करती हैं और एकाग्रता को बढ़ाती हैं बहुत। इसलिए छोटे छोटे अभ्यास हमें बीच बीच में कर लेने चाहिए। कहीं आप चल रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, अभ्यास कर लो। बहुत सुंदर प्रैक्टिस है। मैं पवित्र
पवित्रता की देवी हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ। मेरे मस्तक से पवित्रता की गोल्डन किरणें सामने फैलती जा रही हैं। बहुत सरल अभ्यास, बहुत सरल, कुछ भी आपको नहीं करना, योग नहीं लगाना, केवल संकल्प। दूसरा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे मस्तक से शक्तियों की 8 किरणें, जैसे पिचकारी डालते हैं ना, ये बाबा के महावाक्य हैं। होली पर एक बार कहा था, जैसे तुम पिचकारी रंग की डालते हो, अभ्यास करो, यहाँ से रंग बिरंगी शक्तियों की किरणें सब पर पड़ रही हैं। 10 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक कर लेना, कभी भी कर सकते हैं, इसमें अमृत वेले की बात नहीं है। कभी किसी और कर्म में बाबा की शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, कभी शांति किरणें पड़ रही हैं। जब आप खाली हों और योग करें, उसमें 10 मिनट ये योग अवश्य करना। मैं ग्लोब के ऊपर हूँ, बाबा की किरणें आ रही हैं, अंग अंग से फैल रही हैं, संसार को जा रही हैं। एक और बहुत सुंदर अभ्यास और बहुत आवश्यक अभ्यास, वो है प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस देना, क्योंकि ये प्रकृति हमारे वाइब्रेशंस को तुरंत ग्रहण करती है और जन्म जन्म हमारी पालना करेगी। पानी को वाइब्रेशंस देंगे, पानी कभी कष्ट नहीं देगा, विनाश काल में भी नहीं। एक बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे, जैसे आप नीचे बैठे हैं या जो ऊपर बैठे हैं उनके पैर जमीन पर हैं। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ और मेरे पैरों से पवित्र गोल्डन किरणें निकलकर धरती में समा रही हैं। सिंपल, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें योग की खींचातान की मेहनत नहीं है। सिंपल, पैरों से पवित्र गोल्डन किरणें धरती में समा रही हैं। खास बैठ जाओ, उसी तरह कुर्सी बैठ रहे, पैर नीचे कर लो। मैं फरिश्ता आकाश में हूँ, बाबा की पवित्र किरणें पड़ी, फैलने लगी चारों ओर। और बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, ये ऊपर जाने लगी, पूरा आकाश गोल्डन किरणों से भर गया। सारे ग्रह, नक्षत्र, सूरज, चांद, तारे इन्हें ग्रहण करके पावन हो रहे हैं, सतो प्रधान हो रहे हैं। थोड़ी देर देकर संकल्प करो, 9 ग्रह मेरे गुड फ्रेंड हैं, उनसे बातें करो, तुम सब मेरे गुड फ्रेंड हो, तो कोई भी ग्रह की आपदा विपदा आप पर नहीं आएगी। बहुत बहुत ही जोरदार अभ्यास है, रोज कर लेना चाहिए। 3 मिनट भी ग्रहों को सकाश। ऐसे ही रूहानी ड्रिल, जिसका योग नहीं लगता वो भी रूहानी ड्रिल किया करें। पहले मैं आत्मा, फिर मैं फरिश्ता सूक्ष्म वतन में, फिर मैं निराकार आत्मा परम धाम में बाबा के साथ। बाबा के साथ बैठने का अभ्यास हो जाए तो सबसे पावरफुल योग है। बस बाबा की किरणें मुझ में समा रही हैं। और जिनको एकाग्रता बहुत कम होती है, मन ज़्यादा भटकता है, वो इसमें संकल्प करते हुए योग करेंगे। परम धाम में आप बाबा के पास पहुँचे, संकल्प करो, ये वही बाबा है जिसे हम ढूंढते थे, ये वही है जिसे हम बहुत प्यार करते थे, ये वही है जिससे हम मिलना चाहते थे। देखने लगो उसे, फिर उसकी एनर्जी मुझ में समा रही है। जो कुछ वो है वो मैं हो रही हूँ, हो रहा हूँ। ऐसे
योग का अपना अपना प्लान बनाना, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना, तो थोड़े ही समय में, अगर कोई मनुष्य 6 मास अपने से मेहनत कर ले तो उसको जीवन भर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी योग की। मेहनत मुक्त योग हो जाएगा और उसकी प्राप्ति अतीन्द्रिय सुखों के रूप में बहुत रहेगी। आपको अनुभव होगा कि कर्म का प्रभाव हम पर नहीं पड़ रहा है। हम कर्म करते भी अकर्म की स्थिति में हैं। अकर्म का यही तो होता है ना, उसका प्रभाव देवताओं के किसी भी चीज़ पे नहीं पड़ रहा है, बस कर्म हो रहे नेचुरल, न्यूट्रल कर्म कहते हैं उनको। आपको लगेगा कलयुग के वाइब्रेशंस हमें टच नहीं कर रहे हैं और हमारे वाइब्रेशंस हमारे घर के वाइब्रेशंस को पावरफुल बना रहे हैं। तो सभी बहुत अच्छी मेहनत करेंगे, यहीं से ये बात अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे, क्योंकि जिस स्थान पे आप सब आए हो इसका महत्व तो पता है ना। बहुत बड़ी तपस्या स्वयं ब्रह्मा ने और उनसे पहले ममा ने यहाँ की थी। दोनों महान 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 योगी, संपूर्ण पवित्र आत्माएं, उनके वाइब्रेशंस यहाँ हैं। एक बार रशिया का जब ग्रुप पहली बार आया तो वो अपना एक अपरेटस लेकर आए थे, तो उनका कांटा तो टूट ही गया था, इतने ज़ोर से लगा। उन्होंने बताया कि ये झोंपड़ी से और शांति स्तंभ तक की जो सड़क बना लो, इस पर संसार के सबसे अधिक शक्तिशाली वाइब्रेशंस हैं, ऐसे संसार में कहीं नहीं। ब्रह्मा खुद यहाँ घूमते थे एकांत में, क्योंकि सीजन थोड़ा ही होते थे सारे साल, बहुत थोड़ा सीजन होता था। गर्मी में एक बार 3 मास होते थे तो थोड़ी पार्टी आती थी, ये अप्रैल मई जून, और फिर दिवाली दशहरे के बीच में एक ग्रुप बस, बाकी सब शांत। तो ऐसी जगह पर जितनी अच्छी एकाग्रता का अभ्यास आप कर सकें, जितनी सुंदर प्रेरणाएं यहाँ से ले जा सकें, वो आपका अनमोल खजाना होगा। और ये स्थान संसार में बहुत शीघ्र महान तीर्थ बनने वाला है। यहाँ का पानी पीकर भी लोग न जाने क्या क्या अनुभव करेंगे, वो तो समय बताएगा। बहुत अच्छा किया आप सब ने यहाँ आए। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।